नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। मेरे साथ में आज इस वीडियो में आप वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें मैं और भी आपको सब इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे आपको बता रखे हैं जो एग्ज़ाम्स में सब पूछे गए हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, चाहे वो UPPSC का हो, UPSSC, UPSI आपका होने वाला है, और टेट और सीटेट सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आपको एक दो शब्द ज़रूर मिलेंगे और एक दो क्वेश्चन ही बहुत होते हैं आपका सिलेक्शन और बाहर करने के लिए। ठीक, तो इसको छोड़ना नहीं है, एकदम बढ़िया से इसको देखिए। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उससे भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला देखते हैं क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग कहा जाता है दावानल बोलते हैं। जंगल की आग दावानल होता है। ठीक, और फिर उसके बाद जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहा जाता है। फिर ऐसा अकाल की भिक्षा देना भी कठिन हो जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष कहते हैं ऐसे अकाल को। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या होता है? दुराग्रह होता है। फिर उसके बाद ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को क्या कहेंगे? दिव्य दृष्टा बोला जाता है। और कठिनाई से समझने योग्य कोई भी चीज़ बात होगी कठिनाई से समझने योग्य तो उसको कहा जाएगा दुर्बोधगम्य। और जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसको क्या कहते हैं? दान वृत्ति कहते हैं। तो देखने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? द्रष्टव्य कहते हैं। और जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको क्या कहेंगे? उसको द्विवर कहते हैं। और जो दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला मीडिएटर होता है वो कौन होता है? दुभाषीय होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसको क्या कहेंगे? हम धर्मनिष्ठ कहेंगे। ठीक, और फिर जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहा जाता है। नहीं यहीं गिनेंगे, इसको छोड़ देते हैं। नगण्य आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है नास्तिक। जो निंदा के योग्य हो उसको क्या कहेंगे? निंदनीय। जो नीचे लिखा गया हो उसको क्या कहेंगे? निम्नलिखित। फिर उसके बाद जो किसी से ना डरे उसको निडर कहते हैं। जो भयभीत ना होता हो उसको क्या कहेंगे? निर्भीक कहेंगे। मांस ना खाने वाले को क्या कहा जाता है? निरामिष कहा जाता है। जिसके मन में दया ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहते हैं। और जिसका कोई आधार ना हो उसको क्या कहते हैं? निराधार। देखिए, जब भी होता है तो उसमें वो शब्द ज़रूर आपका मिलता है मैक्सिमम में, तो उसको भी ध्यान रखा करिए, इससे पहचानने में आपको आसानी होगी। फिर जिसका कोई आश्रय ना हो उसको निराश्रय बोलते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। और जिसके विषय में मतभेद ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्विवाद कहा जाएगा। जो नया आया हो उसको क्या कहते हैं? नवागत कहते हैं। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसको क्या कहेंगे? निरापद कहेंगे। और फिर देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो निराशा कहलाता है। और फिर अगला है हमारा जहाँ आबादी ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे निर्जन। जन जहाँ रहेंगे वो ये नहीं रहेंगे, मतलब वो निर्जन। जो इंद्रिय रहित हो उसको क्या कहते हैं? निरिंद्रिय कहते हैं। जिसका गला नीले रंग का हो उसको क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है हमारा जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या कहते हैं? निरर्थक बोला जाता है। ठीक, और फिर आगे जो नापा जा सके उसको क्या कहेंगे? नापनीय कहेंगे। निम्न कोटि का क्या बोला जाता है? निकृष्ट कहा जाता है। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? निर्वाक्य कहते हैं। नष्ट हो जाने वाला क्या कहलाता है? नष्ट प्राय कहलाता है। नीले रंग का कमल क्या कहलाता है? नील कमल। बहुत बार पूछा गया और इजी भी है, पता नहीं क्यों बार बार पूछा जाता है ये। जो शंका करने योग्य ना हो निशंक। और पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। इतिहास के पहले के युग का प्रागैतिहासिक है। इसको सभी को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आपको ये आते रहेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं आपके। तो फिर आपको एग्ज़ाम में जब अगर मान लीजिए कोई नहीं भी आता है तो उसके ऑप्शन देख के यही इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी उसमें डाले जाते हैं, तो फिर आप ऑप्शन देख करके अच्छे से आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए इसको एक एक देख लीजिएगा, पढ़ ज़रूर लीजिएगा इतने, और हैं तो बहुत सारे वैसे, लेकिन इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों पुरेंद्री कहते हैं। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक बोला जाता है।
पत्ते की बनी हुई कुटी को पर्णकुटी बोलते हैं। किसी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि बोला जाता है। कई बात को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? पृष्ठ पेषण कहलाता है। फिर जिसके पार देखा जा सके क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी कहलाता है। दोपहर से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति को क्या कहेंगे हम? पांडुलिपि कहेंगे। और जो दूसरे के अधीन हो उसको क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसको क्या कहला जाता है? ये भी परित्यक्ता, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और जो निगाह से परे हो, यहाँ जो होगा, जो निगाह से परे हो क्या कहलाता है? परोक्ष कहलाता है। शीघ्र आग जल्दी आग पकड़ने वाला क्या होता है? प्रज्वलनशील। आपने इसको सिलेंडर पे और जो पेट्रोल वाले टैंक जाते रहते हैं, पेट्रोल डीजल वाले, उनमें भी आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, प्रज्वलनशील। लौट कर आया हुआ प्रत्यावर्ती, ये तो इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं उनको अच्छे से पता होगा। फिर उसके बाद जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी होता है। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट कहलाते हैं। आखिरी में जोड़ा गया भाग जो है, जिस तरह से भी ये पूछा जाता है, ग्रंथ में आखिरी में जोड़ा हुआ गया भाग क्या कहलाता है? परिशिष्ट कहलाता है। रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाता है? प्रदोष कहलाता है। फिर उसके बाद में प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो उसको क्या कहेंगे? प्रयत्नशील कहते हैं। जो कवक फल खाकर, जो केवल, कवक नहीं केवल, जो केवल फल खाकर रहता हो उसको क्या कहेंगे? फलाहारी कहेंगे। जो केवल फल खा के रहता है फलाहारी होता है। जो शाकाहार खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या होता है? बहुभाषाविद होता है। और जो आगे की बात सोचता है उसको भविष्य चेता भी कहते हैं। ठीक। और भूगर्भ विज्ञान का जानकार कौन कहलाता है? भूगर्भ वेत्ता भी होता है, भूगर्भ शास्त्री भी होता है। इसकी जगह पे भूगर्भ शास्त्री भी अब कभी कभी पूछा जाता है। जो भू को धारण करता है उसको क्या कहेंगे? भूधर कहेंगे। जो पूर्व में था और अभी नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? भूतपूर्व कहा जाएगा, भूतपूर्व कहते हैं। ठीक। दोपहर का समय मध्याह्न होता है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको मुमुक्ष बोला जाता है। ये भी बहुत काफ़ी बार पूछा गया है। जिसके विषय में मतभेद ना हो मतैक्य होता है। जिसके विषय में मतभेद नहीं होगा मतैक्य। मत एक मतलब मत और एक से मिलकर बना हुआ है, ये एक मत से बना है तो मतैक्य हो गया। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या कहेंगे? मृत्युंजय कहेंगे। थोड़ा और नापा तुला भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है? उसको मिताहारी कहते हैं। किसी बात के मर्म को जानने वाला क्या होता है? मर्मज्ञ होता है। फिर उसके बाद में प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री होती है मृदु भाषिणी। ठीक। फिर जो कम बोलता है, जो कम बोलेगा उसके आगे मित लग जाएगा, मित भाषी। फिर उसके बाद जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या कहेंगे? मरणासन्न बोलते हैं। जो कम जानता हो उसको क्या कहेंगे? मद बुद्धि या अल्पज्ञ भी कहा जाता है उसे। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसको क्या कहते हैं? मार्ग भ्रमित कहते हैं। जो अपने मार्ग से भटक जाता है उसको मार्ग भ्रमित कहा जाता है। फिर अगला है हमारा अपनी शक्ति भर। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति। इसमें समास बताइएगा कि कौन सा है। जहाँ तक अपना जितना जहाँ तक और जितना संभव हो उसको क्या कहते हैं? यथासंभव। इसमें भी समास बताइएगा, दोनों में एक ही समास है। और फिर जिसने यश प्राप्त किया हो उसको यशस्वी कहते हैं। जो इस युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहते हैं। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित कहते हैं। जहाँ नाटक खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? रंगमंच कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो उसको क्या कहते हैं? वर्णनातीत बोलते हैं। विष्णु संबंधी संप्रदाय के नियमों को चलाने वाला वो कौन है? वैष्णव। और विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसता हुआ क्या क्या कहलाता है? विवादास्पद। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसको वैध कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो विशेषज्ञ। और किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमति। और फिर वाणी का विकार जो होता है वाणम्य कहलाता है। काम के लिए अनुपयुक्त समय क्या कहलाता है? वृथा समय कहलाता है। फिर आगे देखेंगे दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला जो होता है विघ्नकर कहलाता है, विघ्नकर। और जो विघ्न हरने वाला होता है विघ्नहर कहलाता है। भगवान जी गणेश जी का नाम भी विघ्नहर कहते हैं उन्हें भी। विदेश में रहने वाला क्या है? विदेशी कहलाता है। जो व्याकरण को जानने वाला होता है उसको वैयाकरण कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। इस तरह से आपको इसलिए करा रहे हैं, क्वेश्चन वाइज इसलिए नहीं करा है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सीख सकें। और क्वेश्चन वाइज देखना है तो आप जो है
ARO वाले क्वेश्चन जो करवाते हैं उनको देखिए, उसमें इम्पोर्टेंट इनको करवाया जाता है। जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पतिक हारी कहलाता है। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय कहलाता है। जिसका कोई अंग बेकार हो विकलांग कहलाते हैं। और 100 वस्तुओं का संग्रह क्या होता है? शतक होता है। 100 वर्षों का समूह क्या है? शताब्दी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाला शाश्वत है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता शब्दातीत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो सतीधर कहते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो शंकालु कहलाता है। समान रूप से, यहाँ रूप होगा, समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। वह जिसका शोषण किया जाए उसका क्या कहलाएगा? शोषित होता है। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास कहलाता है। जो सर्वत्र व्याप्त हो सर्वव्यापी कहलाता है। जो सबको एक सा समझता हो उसको क्या कहेंगे? समदर्शी कहेंगे। जो सबको जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा कहलाता है। जो असत्य ना बोले सत्यवादी कहलाता है। अच्छे आचरण वाला क्या होता है? सदाचारी होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राम में कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। स्त्री के वश में रहने वाले को क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। और जो धाराओं के मिलन का स्थान होता है, छो नहीं होगा, दो होगा भाई, दो धाराओं के मिलन का स्थान जो है संगम होता है। बहुत, यहाँ बहुत होगा। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को क्या कहेंगे? सुशिक्षिता कहेंगे। फिर जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहेंगे? स्वयं पाकी या शाश्वत भी कहा जाता है। जो सव्य हाथ से काम करता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों सहोदर कहलाते हैं। संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक कहला जाता है। अच्छी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? सुनयना कहते हैं। फिर किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने जाने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा कहलाती है। ठीक, यही आप जो है इस टाइम पे आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए प्रबल, तो उससे आप जो है आगे बढ़ेंगे और इस कंपटीशन में आगे सिलेक्शन पाएंगे। जो स्मरण रखने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? स्मरणीय कहते हैं। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू कहलाता है। जो संसार का संहार करता हो उसको क्या कहते हैं? संहारक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहेंगे। ठीक, और उसके बाद पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहते हैं? स्वेदज कहलाता है। ठीक, बारला या हित चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है। मिठाई बनाकर बेचने वाला क्या है? हलवाई होता है। जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य कहलाता है। ठीक, फिर जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। ये आपका क्षितिज हो गया। फिर जो है आखिरी देखते हैं हमारा क्या है? भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी कहलाता है। ये आपके जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 वर्ड थे ये वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, तो अगर इसके आपको क्वेश्चन करने हैं सॉल्व और भी, तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको खरीदिए। उसमें क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखे हैं। आप उसको देख करिए और सॉल्व करिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो इस बुक को भी देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, कुछ लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।